दोस्तों बचपन में जब हम मेड इन चाइना या मेड इन जापान देखते थे तो दिल में एक सपना होता था कि क्या कभी मेड इन इंडिया भी देख पाएंगे, लेकिन आज वो सपना सच हो रहा है। पहले हमारे लिए फोन असेंबल करना भी मुश्किल था, लेकिन पिछले 10 सालों में एप्पल और सैमसंग जैसी ढेर सारी बड़ी कंपनीज के फोन भारत में असेंबल हो रहे हैं। लेकिन अब हम सिर्फ फोन असेंबलिंग तक ही नहीं रुकने वाले। अब हमारा अगला टारगेट इनके ब्रेन्स है, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप्स। आप देखेंगे तो एक जमाने में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते थे उसको सबसे पावरफुल देश कहा जाता था, लेकिन आने वाले कल में जो देश इस छोटी सी चिप को कंट्रोल करेगा वो सबसे ताकतवर माना जाएगा। पर सैड पार्ट ये कि हम अभी भी अपनी 85% सेमीकंडक्टर चिप्स को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें चाइना जैसी कंट्री भी शामिल है तो इस इंडस्ट्री को कभी भी वेपनाइज कर सकता है। ऐसे में अगर सेमीकंडक्टर की सप्लाई में कोई डिसरप्शन होता है तो भारत के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बना सकता है। नाउ सेमीकंडक्टर्स के इसी पोटेंशियल को देखते हुए हमारे पीएम ने यूएस में कहा था, वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। दोस्तों इससे उनका इशारा एक बहुत ही पावरफुल एग्रीमेंट की ओर था। दरअसल पहली बार भारत यूएस मिलिट्री के साथ मिलकर अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एस्टैब्लिश करने जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी को डेडिकेटेड ये प्लांट वेस्ट बंगाल में बनाया जा रहा है, जहां दोनों देशों के मिलिट्री हार्डवेयर और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए चिप्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी। आप देखेंगे तो इससे पहले जून 2023 में गुजरात के साड़ंद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हुआ था। फिर फरवरी 2024 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात के धोलेरा में एडवांस चिप्स के लिए एक फैब यूनिट का अनाउंसमेंट किया जो एडवांस चिप्स बनाएगा। साथ ही मार्च 2024 में गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप फाउंड्री और गुजरात के साड़ंद व असम के जागी रोड में 2 ओसैट यूनिट्स को इनॉग्रेट किया गया था। बहुत जल्द इन सभी यूनिट से मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स एक्सपोर्ट होंगी और 2029 तक भारत का टारगेट टॉप 5 सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वाली कंट्रीज में शामिल होना है। 2029 तक अगले 5 वर्षों में भारत सेमीकंडक्टर की टॉप 5 इकोसिस्टम में से एक हो। 2026 के दिसंबर में पहली चिप धोलेरा से निकलेगी। तो आप देख सकते हैं कि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अपने यहाँ पर बिल्ड कर रहा है और कैसे इंडिया आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर चिप्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स क्या होती हैं और ये कैसी बनती है। दोस्तों सेमीकंडक्टर्स हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन होते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये छोटे छोटे चिप्स ही हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और टीवी से लेकर के वॉर प्लेन्स तक सब कुछ चलाते हैं। नए आईफोन से लेकर F-35 वॉर प्लेन्स तक सेमीकंडक्टर मॉडर्न डे की हर टेक इंडस्ट्री की बैकबोन है। आज तक इंसानों ने जो कुछ भी बनाया है उसमें सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर्स सबसे कॉम्प्लिकेटेड इन्वेंशंस है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स ने पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लीड किया, वैसे सेमीकंडक्टर्स 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लीड कर रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर्स के बिना हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल को इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन ये बनते कैसे हैं आइए सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के 3 स्टेप है। पहला डिजाइनिंग का है। जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है, वैसे इंजीनियर्स और डिजाइनर्स सबसे पहले एक चिप का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और जो कंपनी सेमीकंडक्टर को डिजाइन करती हैं उनको कहते हैं फैबलेस फर्म्स। डिजाइनिंग के बाद दूसरा स्टेप होता है मैन्युफैक्चरिंग। इसमें सबसे पहले सिलिकॉन वेफर्स यानी कि छोटे छोटे सिलिकॉन के टुकड़े लिए जाते हैं। फिर फोटोलिथोग्राफी का यूज कर लाइट की मदद से चिप्स पर डिजाइन बनाए जाते हैं। डिजाइंस को केमिकल से क्लीन किया जाता है। दोस्तों और जो कंपनी सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन करती हैं उनको कहते हैं फाउंड्रीज। दोस्तों लास्ट स्टेप होता है इन सभी को एक जगह पर असेंबल करना। जैसे हम किसी गिफ्ट को रैप करते हैं, ठीक उसी तरीके से चिप्स भी पैक की जाती है और इन चिप्स को हमारे स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स में इंस्टॉल किया जाता है। जो कंपनीज पैकिंग और टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको कहते हैं आउटसोर्स सेमीकंडक्टर एंड असेंबली टेस्टिंग यानी कि ओसैट। तो दोस्तों अब तक आपको सेमीकंडक्टर का मतलब और ये कैसे बनते हैं ये समझ आ गया होगा, लेकिन आइए अब ये जानते हैं कि दुनिया का कौन सा देश इस सेक्टर को कंट्रोल करता है और इसमें भारत कहां स्टैंड करता है। देखिए कटिंग एज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस चिप डिजाइन और रिसर्च के मामले में आज भी दुनिया को अमेरिका ही लीड कर रहा है। इंटेल, एनवीडिया और एएमडी जैसे बड़े जायंट्स इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं और ये अपने R&D में हर साल $83 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं दूसरी ओर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के बाकी की एरियाज में चाइना का दबदबा है। चाइना दुनिया के 60% रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट और इनके प्रोसेसिंग का 85% हैंडल करता है। दोस्तों इस क्रिटिकल रिसोर्स पर चाइना की ग्रिप ही उसे स्ट्रॉन्ग एज देती है, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। वहीं ताइवान अपनी TSMC और साउथ कोरिया अपनी सैमसंग फाउंड्री के साथ एडवांस चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के टॉप लीडर्स में से एक है। अब अगर भारत पर आए तो 2022 में भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट वैल्यू $26.3 बिलियन का था और ये 2032 तक $271.9 बिलियन तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन आज भी इंडिया इसके लिए मेजरली इंपोर्ट्स पर ही डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल 2024 में हमने $18.43 बिलियन के सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट किए हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के प्रयासों से भारत धीरे धीरे इस फील्ड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल 2018 में हमारा सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स सिर्फ $0.16 बिलियन का था, लेकिन 2023 में बढ़कर $1.91 बिलियन तक पहुंच गया है। ऐसी 2021 में भारत के सिर्फ 9% सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स लोकल लेवल पर बनाए गए थे और भारत का लक्ष्य 2026 तक इसको बढ़ा करके 17% तक करना है। दोस्तों, इसका मतलब है कि 2019 से 2026 के बीच में लोकल सेमीकंडक्टर रेवेन्यू में 6 गुना तक का इजाफा होगा। दोस्तों, ऐसा अगर लोकल सप्लाई चेन को मजबूत किया जाए तो भारत 2025 में सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स को 1.5 लाख करोड़ तक बढ़ा सकता है। भारत अपने इंपोर्ट्स को जीरो करने के साथ ही साथ दुनिया के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, इसलिए भारत अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर 1.52 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है ताकि आने वाले टाइम में ये सुपर पावर उसकी मुट्ठी में हो और वो किसी का भी मोहताज ना हो। साथ इंडिया का एम 2025 में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का 10% शेयर कैप्चर करना है और भारत ये कैसे करने वाला है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, असल में आज इस सेक्टर को जितने भी जायंट्स रूल कर रहे हैं वो किसी ना किसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूएस चाइना का ट्रेड वॉर, कोविड-19 के बाद आई सप्लाई चेन डिसरप्शंस और चीन और एशिया देशों के बीच की जियोपॉलिटिकल टेंशन। आप देखेंगे तो सभी चैलेंजेस इन देशों को सेमीकंडक्टर चिप्स की रेस में पीछे कर देते हैं। ऐसे में भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। Well, I think India has been, like you said, quite ambitious about this because they are trying to take advantage of the China Plus One structure to develop their own semiconductor manufacturing. So India has been pushing for making India or an Atmanirbhar Bharat, which is self-reliant India, and semiconductor sector actually is a very important key sectors that they are focusing upon. आप देखेंगे तो इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के मुताबिक ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। इसलिए भारत समेत आज दुनिया में कई देश अपनी डोमेस्टिक चिप मेकिंग इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगस्त 2024 में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चिप्स एंड साइंस एक्ट साइन किया। इसमें उन्होंने सेमीकंडक्टर सेक्टर में $52.7 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कही और एक एस्टिमेट के हिसाब से यूएस में चिप्स बनाना 55% ज्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। यानी कि यूएस में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए वो अफोर्डेबल और डिपेंडेबल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए एक नया हब ढूंढ रहे हैं। इसमें भारत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में उभर रहा है। हमारा ह्यूज ज्योग्राफिकल एरिया, नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी सेक्टर हमें एक फेवर्ड पोजीशन देता है। लेकिन आइए अब ये जानते हैं कि भारत अपने सपने को हासिल करने के लिए क्या कर रहा है। देखिए, भारत की जर्नी में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आईएसएम को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस मिशन के तहत सरकार $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का टारगेट लेकर के चल रही है। इसका मेन फोकस है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करना। 2024 के अंतरिम यूनियन बजट में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए भी 6,903 करोड़ रुपए और एलोकेट हुए। ये गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव है जिसका एम भारत में सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम तैयार करना है। इसके अलावा मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिवाइज्ड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर $181.5 मिलियन यानी कि 1,503 करोड़ रुपए रखा गया था। इसका एम कंपनियों को फैब यानी कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट की लागत का 50% तक इंसेंटिव देना, पीएलआई स्कीम के तहत कंपनियों को 25% तक का इंसेंटिव, टैक्स छूट और लो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ गवर्नमेंट ने $3 बिलियन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट्स के लिए रखे थे। अब कुछ खास बातें जो भारत को इस दिशा में आगे बढ़ा रही है, उसमें पहला है स्किल्ड वर्कफोर्स। भारत में हर साल 2.6 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट्स निकलते हैं जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे अगर हम डिजाइनिंग को देखें तो जितने इंजीनियर सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजाइन कर रहे हैं उनमें 20% इंजीनियर्स हैं। भारत का एम्बिशन है कि 2030 तक मोर देन $500 बिलियन का वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाए और ये बिना इन हाउस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के पॉसिबल नहीं है। सेमीकंडक्टर चिप्स पर हमारी
गवर्नमेंट इसलिए भी फोकस कर रही है क्योंकि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। रिसेंटली एक रिपोर्ट में बताया गया कि इससे 10 लाख लोगों को जॉब्स मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के तहत कई प्रोग्राम शुरू किए ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार की जा सके। दोस्तों, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक 2021 से 2026 के दौरान 1 मिलियन से ज्यादा स्किल प्रोफेशनल तैयार करने का लक्ष्य है। साथ ही R&D को प्रमोट करने के लिए सरकार ने 2023 में 30,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए, जो IITs और IIC जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, भारत विदेशी निवेश और एक्सपर्टीज को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी एस्टैब्लिश कर रहा है। क्वालकॉम ने भी भारत के लोकल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कोलैबोरेशन शुरू किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है, जिसमें 250 एकड़ का सेमीकंडक्टर पार्क एस्टैब्लिश करने की योजना है। इससे कई सेमीकंडक्टर कंपनीज को जगह मिलेगी और एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से अधिक डायरेक्ट जॉब्स भी इससे क्रिएट होगी। ठीक इसी तरीके से यूपी ने भी सेमीकंडक्टर सेक्टर में 10 से अधिक कंपनियों के साथ MOU साइन किए हैं, जिससे 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की संभावना है। ऐसे ही गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्य भी अपने यहाँ पर सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए पॉलिसी बना चुके हैं। दोस्तों, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत लोकल सप्लाई चेन को मजबूत करता है तो इंपोर्ट पर डिपेंडेंस को 60% तक कम किया जा सकता है। फॉरेन कोलैबोरेशंस को देखें तो भारत ने यूरोपियन कमीशन और जापान जैसे देशों के साथ MOU साइन किए हैं, जिससे हमारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और मजबूत होगा। कई इंटरनेशनल कंपनियां भी अपना प्रोडक्शन बेसिस और रिसर्च सेंटर्स भारत के अलग अलग हिस्सों में एस्टैब्लिश कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुजरात और असम में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथ ही उन्होंने दुनिया की प्रमुख कंपनियों जैसे कि PSMC और रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप भी की है। दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो ये सभी इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि भारत की कैपेबिलिटी पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट को भी शो करती हैं। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल कंपनीज अब भारत को एक अट्रैक्टिव ऑप्शन मान रही हैं और ये साबित करता है कि भारत सप्लाई चेन में कितना महत्वपूर्ण है। ये सब भारत के ग्लोबल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का हब बनने की कैपेसिटी का पॉजिटिव एग्जांपल है। इसलिए दुनिया भर में छिड़े हुए चिप ट्रेड वॉर्स, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस और एनर्जी क्राइसिस भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं। ऐसे में भारत इस इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड पावर सप्लाई, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, स्किल प्रोफेशनल्स और रॉ मटेरियल्स पर जितना फोकस करेगा, हम उतने जल्द टॉप 5 सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वाली कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होंगे और दुनिया के ग्लोबल सेमीकंडक्टर जायंट्स को भी पीछे छोड़ देंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।